आज हम हमारे सीईओ द्वारा बताए गए कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। स्पीच नंबर 1। कंपनी खोलना चाहता हूं मैं, इसके अंदर ये चीज मतलब अलग अलग चीजों पे लेवल पे जो भी बंदा जिस स्किल सेट के साथ में है, बेचना तो एक कला है, वो हम सब लोग कलाकार हैं, उसके अंदर बेच लेते हैं। ठीक है, बेच के हमने सब चीजें कर दी हैं, लेकिन अब हम लोगों की जरूरत है पूरा काम करने के लिए। तो वो लोग जो हैं वो हम लोगों को पैदा करने पड़ेंगे। हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर लेके आ रहे हैं, हमारे मोटा के अंदर हमारे वहाँ पे ट्रेनिंग्स चलती हैं। कोई भी लोग वहाँ पे जाके जो ऑलरेडी जिनका बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह हो चुके हैं, तो वहाँ पे ज्वाइन करके एज ए ट्रेनी के बाद फिर उनकी जो स्टाइफंड है वो आगे जो भी प्रोसेस होगा वो कर सकते हैं। यहाँ पे करने के बाद उसको अगर गूगल एप्पल अच्छा लग रहा है तो वो वहाँ पे भी जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न और जो प्लेसमेंट है वो सेम लेवल इसके अंदर काम करने वाला है। घर में कोई मशीन नहीं बननी, जो मशीनें गूगल एप्पल खरीदता है वही मशीनें आपकी कंपनी खरीद के लगा रही है। पॉइंट्स ऑफ स्पीच नंबर 1। काम करने के लिए लोग पैदा करने पड़ेंगे। हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर लेकर आ रहे हैं। मोर्टा, गाजियाबाद में ट्रेनिंग चलती है। कभी भी हमारी सीनियर मैनेजमेंट ने इस विषय पर बात ही नहीं की। स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बात करें तो हमें कभी ये नहीं बताया गया कि आपके लिए ट्रेनिंग सेंटर भी चलाए गए हैं। वैसे भी सीखना किसने था, सबको पैसा तो आ ही रहा था। सीनियर सिखाना नहीं चाहता था और जूनियर सीखना नहीं चाहता था। इसी बीच में आकर कोई तीसरा फायदा उठा ले गया। स्पीच नंबर 2। तो इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ये बहुत छोटा सा एक सिंपल सा साधारण सा प्रोजेक्ट नहीं है। दिस इज वेल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। इसको अंडरस्टैंड करना है, इसके साथ जुड़ना कमाल का है। ये सिर्फ बेचने में जो आपको मजा आ रहा है ना कि मैंने किसी को बेच दिया बोल के ₹1,00,000 और हर महीने उसको 5,000 आता है, वो बहुत खुश है। अरे जब आप इसमें आओगे, इसके जो प्रोजेक्ट के अंदर आओगे, जब इसके डिजाइन में आओगे, जब उसमें काम करने को देखोगे, जो उसमें मजा आने वाला है ना, आप कहोगे कमाल हो गया। क्योंकि मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, मैंने उसके अंदर हम लोगों को ये समस्या आ रही थी, हमने डिजाइन किया, फिर हम आगे बढ़े। तो वो जो अचीवमेंट होगी, जो जो एहसास होगा आपको इन सब चीजों को करने का और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने का, तो वो आपको एक अलग लेवल देगा। तो उस लेवल के लिए हम लोगों को चाहिए रोशनी, लाइट, समझना पड़ेगा। सवाल करें, चीजों को समझें, कंपनी के साथ ढंग से जुड़ें, और ये सिर्फ अंधाधुंध बेचने वाली जो कहानियां हैं उसके ऊपर थोड़ी सी लगाम लगाएं। और बाजार के अंदर जो हमेशा से होता है, हम कहेंगे नकालों से सब सावधान, जो बाजार में डुप्लीकेट माल बेचने की कहानियां चल रही हैं, तो इन सब चीजों को देख के अंडरस्टैंड करके फिर ही आगे बढ़े। तो वो कहते हैं हर वो घड़ा भी 10 रुपए वाला हम टनका के लेते हैं, यहाँ तो हम लाखों रुपए की बात करते हैं चीजों को करने के लिए। आइए अभी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कृपया इस कहानी को कोई भी अपने ऊपर ना लें। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इस कहानी से कुछ सीख लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आप सबकी व्यवनाओं को बहुत जरूरत है। कमाई या समझदारी। एक समय की बात है, एक शहर में दो दोस्त रहते थे, रवि और समर। दोनों ने व्यवनाओं में एक साथ निवेश किया था। शुरुआत में दोनों को अच्छा मुनाफा मिलने लगा, पैसा आ रहा था, जिंदगी में नई रौनक थी। लेकिन दोनों का सोचने का तरीका अलग था। रवि हर महीने पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसने कभी व्यवनाओं का बिजनेस मॉडल, कानूनी शर्तें या टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहा। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, पैसा कमाते रहो। वही समर हर महीने एक छोटी रकम निकालकर अपने आप को शिक्षित करता रहा, कंपनी के कानूनी ढांचे के बारे में पढ़ता रहा, अदालत की कार्यवाही समझता रहा और बाजार का रुझान देखता रहा। उसने व्यवनाओं के सारे अपडेट ध्यान से पढ़े, वेबिनार अटेंड करें और नए लोगों से नेटवर्किंग करें। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कंपनी पर कुछ कानूनी कार्रवाई आई और अस्थायी, टेम्परेरी रुकावट आ गई। रवि घबरा गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वही समर ने सबको समझा, ये रुकावट है, अंत नहीं। अगर हमने समझदारी से काम लिया तो ये चरण भी निकल जाएगा। कंपनी के दस्तावेज साफ हैं, अदालत की प्रक्रिया चल रही है, बस थोड़ा धैर्य और जागरूकता चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा।
व्युनाव ने अपना सफर वापस ट्रैक पर लाया। रवि ने तब समझा, पैसा कमाने के साथ साथ ज्ञान और सामायिक समझ, सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग होना कितना जरूरी था। मूल संदेश नैतिक, जब आप पैसा लगाते हो तो सिर्फ रिटर्न के पीछे मत भागो। हर दिन कुछ सीखने की कोशिश करो, क्योंकि समय आता है सबको परखने का, और तब जो सीखा है वही काम आता है। चाहे आज हालात कुछ भी हो, व्युनाव के साथ जितने भी एसेट ओनर्स नए सफर पर निकले हैं, उनका भविष्य वही तय करेगा जो वो आज सीख रहे हैं। आइए पैसे के साथ ज्ञान भी कमाएं, ताकि हर संकट में हम सब एक दूसरे के साथ समझदारी से खड़े रहें। सुखी सर ने खुद कहा है, माता लक्ष्मी की तो पूजा कर ली, अब माता सरस्वती की भी पूजा कर लो।